इमरान खान का जहाज इससे पहले कि वापस पाकिस्तान लैंड करता, यानी इससे पहले भी व्लॉग्स में मैं तशवीश का इजहार कर रहा था और बाकी हर किसी को तशवीश थी कि ये पंगा लेगा, ये हमें मरवाएगा, ये मरवाएगा। अमेरिका ने जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को $55 मिलियन का आज जुर्माना फाइन कर दिया है। ये पहला रसीद है, खान के दौरे रूस की पहली रसीद है जो मिली है, मसूल हो गई है। तबीयत खुश हो गई है आपकी? अमेरिका ने समहाउ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। इमरान खान का जहाज इससे पहले कि वापस पाकिस्तान लैंड करता, ये जो कामयाब दौरा जिसकी यानी शोर मचा रहे हैं वहाँ से, और सारे बेशर्म लोग इसके साथ जो गए हुए हैं, तस्वीरें और वीडियोस, और ये वजीर ओछी हरकतें करते हैं जैसे कोई यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट्स किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, कोई अपना हिल स्टेशन पे, वो जिस तरह अपनी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं और फिल्में बना रहे होते हैं, इसके साथ जो ऑफिशियल्स जाते हैं, वजीर जाते हैं, और जिनको ये मस्खरों को, जोकरों को लेके जाता है, जोकरों, वो सारे जोकर इकट्ठे होकर वो इस तरह सेल्फियां बना रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं जैसे टिकटॉक के लिए इन्होंने वो प्राइज कंपटीशन में करना है। वो कोई सब्सटेंस नहीं, कुछ नहीं, जहालत के चलते फिरते शाहकार। बदतरीन दौरा। सदर पुतिन ने साथ वो एक छोटी सी वो उस बैठने की तस्वीर अगर आप देख लें ना, कि जिस तरह से खान साहब बैठे हुए हैं मोदब बन के कांस्टेबल की तरह, और जिस तरह पुतिन बैठा हुआ है, एक उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से वो बैठा हुआ है ना, उस तरफ कोई झंडा उसने अपने मुल्क का लगा रखा था, ना इस तरफ को पाकिस्तान का झंडा था। अमेरिका ने अभी यानी इससे पहले भी व्लॉग्स में मैं तशवीश का इजहार कर रहा था और बाकी हर किसी को तशवीश थी कि ये पंगा लेगा, ये हमें मरवाएगा, ये मरवाएगा। अमेरिका ने जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को $55 मिलियन का आज, इससे पहले कि इसका जहाज वापस इस्लामाबाद लैंड होता, उसने जुर्माना फाइन कर दिया है। को 4.5 या 4.5 अरब रुपए बनता है। ये पड़ा है, इतने में आपको पड़ा है ये दौरा। टाइमिंग आप देख लें, फाटफ का इजलास जारी है। वेरी बैड न्यूज। यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि यूएस अथॉरिटीज फाइन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कितना, $55 मिलियन इन सेपरेट ऑर्डर्स, with the US Federal Reserve Board announcing a $20.4 million penalty for anti-money laundering violations। खत्म होगी बात। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस हुई हैं। किसने की है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? हुकूमत का बैंक है, प्राइवेट नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको जब ये फाइन हो गया है, और उस वक्त हुआ है जब फाटफ का इजलास जारी है पेरिस में। ये पहला रसीद है, खान के दौरे रूस की पहली रसीद है जो मिली है, मसूल हो गई है। तबीयत खुश हो गई है आपकी? अच्छा, और पीटीआई बात, क्या बात, ये इस फाइन के बाद ये खबर आ चुकी है, ये छुपी हुई चीज नहीं है, खबर आ गई है। और वो उनके जो है वो लौंडे लपाड़े पीटीआई के, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपना, मैंने ऐसा कामयाब दौरा रूस कभी देखा नहीं। पेशावरी चप्पल पहन के खान बैठा हुआ था पुतिन के साथ, पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हो गया। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अब मसले हल कराएगा। खान ने पाकिस्तानियों को सर फखर से बुलंद कर दिया। यार ये जोकर साले, पता नहीं ये लौंडे लपाड़े ये पागल हो गए हैं, ये इन्होंने घर से बाहर नहीं निकलना होता, या इनके कोई दोस्त नहीं है। वाकई दोस्त तो होते नहीं है फिर इस तरह के लोगों के, या चमचे होते हैं या दुश्मन होते हैं। अभी ये चमचों में घिरे हुए हैं दुश्मन। इनको जब ये अभी हुकूमत आजकल की बात आ गई तो इनको बाकी थप्पड़ ही पड़ेंगे। इनको लोग अगर थप्पड़ ना मारे रास्ते में रोक रोक के, तशद्दुद की हौसला अफजाई नहीं हो सकती। लेकिन इन हरकतों का मुझे दूसरा जवाब बताएं कि ये जो यानी खुशियां मना रहे हैं कि हम बहुत जबरदस्त कामयाब दौरा करके आ गए रूस का, और पाकिस्तानियों का सर जो है पूरी दुनिया में सर से जो है ना फखर से बुलंद हो गया। $55 मिलियन का फाइन करवा के ठुकवा के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, किस वक्त जब फाटफ का इजलास जारी है, कह रहे हैं कमाल हो गया जी, हमने तो कमाल कर दिया। अब इसका जवाब मतलब आदमी जाहिर है अमन प्रसाद जवाब ही देगा, लेकिन हर किसी में इतना हौसला नहीं होता। ये लोगों में जाएंगे, इसलिए मैं बार बार इनकी सलामती की फिक्र लगे रहती है। इनको लोग ना मार दें, मतलब मारने से बड़ा जूते टमाटर ना मारे इनको। इस तरह की बातों के बाद इनको टमाटर और जूते नहीं पड़ेंगे तो आप बताइए क्या होगा। ओ भाई, उधर से अटैक हो रहे हैं बलोचिस्तान की तरफ से, कश्मीर की तरफ वहां नहीं एक डेवलप हो रही है मामला, जो मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूं कि वो कह रहे हैं कि फिर से दोबारा दखलंदाजी शुरू हो गई, अफगान से में इस्तेमाल हो रही है। फाटफ का इजलास हो रहा है, ये रूस पंगा लेकर आ गए और ये ऊपर से हमें जुर्माना हो गया। अब आगे ब्लैक लिस्ट पे आप चले जाएंगे। सिर्फ सर्वेलेंस अगर करनी पड़ी 24 घंटे तो बताएं कहां से करेंगे। ये होता है मतलब आप कहिए कि एक जाहिल जोकर, इनको लाने वाले, इनको बिठाने वाले, वो सारा प्रोसेस डीरेल करने वाले। वो जो नवाज शरीफ कर रहा था वो तो गलत था, लिहाजा उसको हटा दिया गया, और उसको करेक्ट करने के लिए इसको उठा के ले आए। अब आपने उसने क्या हाल किया है, उसने पूरे मुल्क का
यानी जूते मार जो रही सही थी सब कुछ खत्म हो गया। कहा क्या जा रहा है कि जी पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी खान साहब ने, शलवार कमीज, क्या बात है जी, पाकिस्तान की इज्जत बड़ी ऊपर हो गई। पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी, शलवार कमीज पहना हुआ था खान साहब, क्या बात है जी, पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद हो गई यार, अंदाजा लगाओ। वो पेशावरी चप्पल पहन के जूते खा के वो आ गया, ऐसे सर फखर से बुलंद होते हैं। ये नेशनल बैंक को जो चार्ज क्या लगाया उन्होंने, मनी लॉन्ड्रिंग। किस लिए मनी लॉन्ड्रिंग? यानी हम पे फाटफ क्या कह रहा है, टेररिज्म फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग यही कह रहा है ना। तो उन्होंने तो अभी जो करना कर रहा है अमेरिका ने फाइन कर दिया, इससे फखर से हमारे सर बुलंद हो गए हैं। अच्छा अब इसमें भी निकाल लो कि ये भी जरदारी का कसूर होगा, ये भी नवाज शरीफ का कसूर होगा। वीलॉग इस बात पे खत्म करते हैं कि जाहिर है कि जब किसने कहा था, गालिबन मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने कहा था, ये मिस फॉर्चून्स दे नेवर कम अलोन, दे कम इन बटालियन। तो अब इस वक्त अपने साथ तो ये मामला है। अमेरिका ने समहाउ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसको कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, और इसने पाकिस्तान के जो नेशनल बैंक है, जो हमारा कौमी बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई $35 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है। और उस पर अगर आप जाएं तो वो ये कहते हैं कि $35 मिलियन की जो पेनल्टी डाली गई है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो इसलिए डाली गई है कि कॉन्टिन्यूसली जो पाकिस्तान का बैंक है वो कंप्लायंस नहीं कर रहा था, फेल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अनसेफ बिजनेस कर रहे थे, अनसाउंड बिजनेस कर रहे थे, एक अनसाउंड मैनर से बिजनेस कर रहे थे। फाइनेंशियल रेगुलेटरी जो वार्निंग्स हैं वो पाकिस्तान ने इग्नोर की, और जिसे कहते हैं कि इफेक्टिव जो थी वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को वो इफेक्टिव नहीं कर सका, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम जो है उसमें वो कंप्लायंस नहीं शो कर सका। ये है वो चार्जेस जिसके ऊपर उन्होंने कहा है। और जो मेरा ख्याल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये इन्होंने जो $35 मिलियन पे देने पे जो है पाकिस्तान का जो कौमी बैंक है वो राजी हो चुका है। और ये और जारी बात है कि इस चीज की वो डेफिशिएंसीज की वो कह रहे हैं हम काफी देर से काम कर रहे थे। अब देखना ये है कि क्या ये जो चीज है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हमें इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने 2014, और ये जो उन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं ये आज यानी कि 24 फरवरी को सुबह 11 बजे ये पेनल्टीज पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, जबकि इमरान खान साहब मॉस्को बैठे हुए हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज इन मॉस्को, इज कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, और पाकिस्तान के नेशनल बैंक को $35 मिलियन की पेनल्टी उन्होंने कर दी है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उन्होंने 2014-15 में जो न्यूयॉर्क ब्रांच है उसको ये कहा था कि आपकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर हम आपका जो है बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, दो चीजें, बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं इसके ऊपर जो है वो आपकी जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं है। आप कॉन्टिन्यूसली हमें हमारे साथ इंफॉर्मेशन